साथियों नमस्कार। प्रस्तुत है आज के वीडियो में ये आपके समक्ष पीतल का कड़ा। देख रहे हैं आप, बहुत ही अद्भुत तरीके से बना हुआ है। बस अगर सफ़ेद रंग हो तो ये चांदी का और पीला कलर हो तो तांबे का, वो पीतल का। यानी कि जिन हाथों से चांदी के कड़ों का निर्माण किया जाता है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर तो आप देख पाएंगे सेम पैटर्न और सेम तरीके से ये इसका निर्माण हुआ। चांदी के कड़े आपने खूब देखे हैं यहाँ पर, लेकिन ये पीतल का आज पहली बार देख रहे होंगे। पीतल का कड़ा, वो भी जॉइंटलेस। यानी कि आप हमारे यहाँ की मुख्य विशेषता अगर नोट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप यहाँ सिर्फ और सिर्फ पीतल के सिर्फ जो ठोस और जॉइंटलेस यानी कि बिना जोड़ के कड़े छल्ले देखेंगे। वो उसकी आप ऐसा कह सकते हैं कि एक तरह से विशेषता है। आपको जो भी चीज़ इस प्रकार की चाहिए होती है वो यहाँ मिलेगी। अब आज ये पीतल का कड़ा क्यों निर्माण किया गया? तो किसी व्यक्ति को जब गुरु ग्रह से लाभ लेना है तो पीतल को ज़्यादा से ज़्यादा पहन सकता है। हालांकि पहनना तो सोना चाहिए, लेकिन सोने का अगर बजट नहीं है तो फिर क्या करें। हर चीज़ का ऑप्शन ज़रूर होता है। तो इसी प्रकार से ये ऑप्शन यहाँ पर पीतल का ऑप्शन, मतलब सोने का ऑप्शन पीतल है। तो गुरु ग्रह को लाभ देने के लिए, गुरु ग्रह को अनुकूल करने के लिए ये इस प्रकार से हो सकता है। इसका विकल्प पीतल का कड़ा। साइज आप जो भी चाहेंगे वो आपके लिए यहाँ पर तैयार होगा। मैंने तांबे के वीडियो में ये आपको सारी चीज़ें बताई थी कि कई बार हम देखते हैं कि ये इतने महंगे क्यों, जबकि पीतल मुश्किल से 1000 से 1500 रुपये किलो में हमको मिल जाती है। और इसमें मुश्किल से 50, 60, 70 या 100 ग्राम लास्ट ये कड़े का वजन होगा। उसके बावजूद इतना महंगा क्यों हो जाता है? तो सारी कलाकारी या सारी जो कहानी है वो इसके बनाने के प्रोसेस में छुपी है। ये बनाना उतना आसान नहीं जितना कि ये चांदी का कड़ा है, क्योंकि ये बहुत नरम धातु है। सदैव आप इस पर देखेंगे तो बिल्कुल नरमाई, या यूँ कहूँ कि बहुत सिल्कपन लिए हुए चांदी होती है। उसका कार्य करना उतना आसान है कि आप मतलब समझो जैसे बच्चों का खेल। हालांकि बच्चों का खेल भी उन्हीं के लिए जो रात दिन इसका काम करते हैं। किसी चांदी के कारीगर के लिए इसको बनाना उतना आसान नहीं जितना इसे है। इसीलिए मैंने उसमें यही चीज़ बताई, यहाँ पर भी एक बार फिर से बता रहा हूँ कि इसको जब बनाया जाता है तो गारंटी नहीं कि ये पहले ही फ्रेम में, पहले ही जो अटैम्प्ट में ये पूरी तरह से तैयार हो जाए। क्योंकि देखेंगे आप, इसमें हर अटैम्प्ट में कुछ ना कुछ कमी रहती है। जितनी ज़्यादा कमियाँ रहेगी वो अटैम्प्ट उतना ही फेल हो जाएगा। पहली बार करा, छेद आ गए, लाइनें आ गई, दरारें आ गई, बहुत ज़्यादा अस्पष्ट है। पता चल रहा है कि भाई इसको फाइलिंग करने के बाद में भी ये सुधरेगा नहीं, बहुत अच्छा नहीं बनेगा, तो निश्चित तौर पर उसको वापस गलाना पड़ता है। इस प्रकार की छोटी छोटी ये लाइनें, इस प्रकार के छोटे छोटे कुछ छेद यहाँ रह जाए तो उनको वापस से भरना संभव नहीं हो पाता। इसलिए कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी कमी इसमें रहेगी ही रहेगी। आप ये मान के चले, चाहे जितने अटैम्प्ट कर दें, इसमें तो मात्र ये हल्का सा खड्डा ही नज़र आ रहा है। किसी में अगर यहाँ खड्डा वहाँ खड्डा। अब आप इसी की बात करें तो ये कोई 2 या 3 अटैम्प्ट में जा करके पूरा बना। पहले ही अटैम्प्ट में अगर बन जाए तो कहने क्या, वो सिर्फ चांदी और सोने में संभव है। कई बार उसमें भी कमी रह जाती है, लेकिन वहाँ वो कमी बर्दाश्त है, क्योंकि इतनी महंगी धातु है तो निश्चित तौर पर आपके सामने परफेक्ट चीज़ पहुँचनी चाहिए। लेकिन यहाँ पहले अटैम्प्ट में सफलता मिलना ही संभव नहीं है। इसलिए दूसरा तीसरा अटैम्प्ट, और जब कम से कम खड्डा या लाइनें या दरारें हों तो फिर उसको पास किया जाता है। फाइलिंग की जाती है, फिनिशिंग की जाती है, बफ पॉलिश की जाती है। उसके बाद में जब इसकी चमक निकल करके आती है तो ये वास्तव में एक अद्भुत चमक के सामने हमको सबके सामने प्रस्तुत होता है। तो ये एक बेहद खूबसूरत कड़ा। बाकी सेम चीज़ें तांबे के कड़े में मैंने बताई है, मैं इस पर लिंक दे दूंगा, उसको ज़रूर से देखें आप। क्योंकि तांबा और पीतल जो है वो कहीं ना कहीं आपस के अंदर एक दूसरे के पूरक तो नहीं कहेंगे, लेकिन प्रोसेस वाइज दोनों की चीज़ें सेम है। हालांकि इसका थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि इसमें जस्ता भी मिला होता है। अब जस्ता क्यों? तो तांबा जो है वो, मतलब पीतल जो है, जस्ता और तांबे का ही रूप है। पीतल कोई धरती से निकलने वाली धातु नहीं है, इसको कृत्रिम रूप से यहाँ बनाया जाता है। तो उस बनाने के लिए ही इसको पीतल का नाम दिया गया है, क्योंकि तांबा और पीतल, जस्ते का गलनांक पॉइंट जो है वो बहुत कम होता है। तो तांबा और जस्ता मिलकर के ये काम फिर भी गलने के मामले में बहुत आसान हो जाता है। लेकिन दो अलग अलग नेचर की धातुओं को जब एक साथ मिलाया जाता है तो कई प्रकार की विकृति उसमें रहती है। उन विकृतियों को ठीक करने के लिए काफ़ी मेहनत इसमें लगती है, और उस मेहनत के चलते ही इसके दाम बढ़ना स्वाभाविक है। और मुख्य कार्य आपको मैंने बताया है कि अपना काम होना चाहिए, उसके लिए अगर कुछ कीमत एक्स्ट्रा भी लगती है तो वो वास्तव में फिर वाजिब है, गैर वाजिब नहीं रहेगी। क्योंकि जब कोई बना ही नहीं रहा है और कोई काम हो नहीं रहा है तो फिर अपने को ये मान के चलना चाहिए कि अगर अपने को ये बहुत सुंदर और शानदार तरीके से बन करके हाथ में आ रहा है तो इससे सर्वश्रेष्ठ फिर कुछ भी नहीं। तो मुख्य चीज़
आज की वीडियो के लिए कि एक तो बन रहा है पीतल का कड़ा आपके सामने, ऐसा ही अष्ट धातु का हो सकता है, ऐसा ही त्रिधातु का कड़ा हो सकता है, जो आपकी मर्जी होगी, जो आपको किसी ने बताया आप बिल्कुल वो ले सकते हैं। यानी कि अष्ट धातु में थोड़ी और 7 धातु अलग और त्रिधातु में मतलब चांदी, तांबा और आपका पीतल, ये तीनों मिला करके बन सकता है। या फिर सोना, चांदी, तांबे का कड़ा भी अगर आज तीनों की मात्रा 33% 34% रख करके बनाया जाए तो भी आपको वो मिलेगा। तो उसकी भी चमक और फिनिशिंग और तरीका यही इस प्रकार से रहने वाला है और इस प्रकार से ये हाथ में आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में आपको समझ आया होगा कि इसकी कीमत थोड़ी अधिक क्यों है और क्यों इसका बनने का प्रोसेस कठिन है, क्योंकि धातुएँ बिल्कुल अलग अलग स्वभाव, अलग अलग विपरीत गलनांक की है, उनको मिला करके तैयार करना चैलेंजिंग कार्य होता है। हर कोई करता नहीं है, इसलिए कुछ मोनोपोली भी रहती है और जब मोनोपोली रहती है तो हमें जब जो चीज़ अवेलेबल हो रही है उसके अनुसार ही उसके लिए आगे अपने को तैयारी रखनी पड़ती है कि भाई जो होगा सो अपने को मंजूर भी होगा, प्लस अपने को लेना भी है, क्योंकि इसमें खामियां बहुत है बनाने के तरीके में। इसलिए इन खामियों की वजह से ही इसका निर्माण कार्य बड़ी देरी से होता है और जब निर्माण में देर लगती है, मेहनत ज़्यादा लगती है, तो निश्चित तौर पर ये चीज़ इस प्रकार से महंगी हो ही जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में आपको समझ आया होगा। पीतल का कड़ा गुरु ग्रह के लिए धारण कर सकते हैं आप, अगर आपको आपके विद्वान पंडित जी, आचार्य जी ने बताया। निश्चित तौर पर यहाँ आपको बिना जोड़ का जॉइंटलेस कास्टिंग कड़ा पीतल का इस प्रकार का बन करके मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और नए आए हैं, पहली बार आज देख लें, तो सबसे पहले आपका स्वागत है। जाइए यहाँ से ज़रूर, लेकिन सब्सक्राइब करके जाएं ताकि अगली बार कोई ऐसा जानकारी वाला वीडियो आपको मिले तो सीधा नोटिफिकेशन के माध्यम से आप देख सकें। बाकी लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अगर कुछ नहीं किया हो, इच्छा हो रही हो, अवश्य करें। कुछ भी बात मन में आ रही है, चाहे तो व्हाट्सएप पर संपर्क करें, चाहे यही जवाब मांगना चाह रहे हैं यही देवें, जो भी सुविधा होगी आप लोगों के लिए की जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।